पूरे प्रोग्राम के तहत सिर्फ 500 युवाओं को सेलेक्ट किया गया था देश भर से, जिन्हें लेह लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड जाने का मौका मिला था। वहाँ की संस्कृति को जाने, वहाँ के कल्चरल एक्सचेंज को जाने, खान पान को, वहाँ के जो प्रति ग्राम सभा में वो शामिल हुए, उनको देखें क्या वहाँ पे अच्छी बातें हैं, यहाँ के जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है, वहाँ के जो बर्फीले पहाड़ है, सब अलग अलग जो हमारे देश की विभिन्नताएं हैं उनके बारे में वो जाने हैं और यहाँ की संस्कृति को भी वहाँ प्रमोट किए हैं और कुछ वहाँ से भी सीख के यहाँ के लोगों को बता रहे हैं। बॉर्डर एरिया विलेज जो है कुछ बेसिक एमिनिटीज से वंचित है, तो उस फील्ड में हमें क्या काम करना है, कैसे करना है जो उन एरियाज़ को भी हम अभी प्रेजेंट में मॉडर्न लाइफस्टाइल से हम उन सबको कनेक्ट कर सकें। पहले कहा जाता था कि अंतिम विलेज है, आज हमें पता चला कि वो प्रथम विलेज के रूप में देखा जा रहा है। युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ था। युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और इस तरह का जो भी मौका मिलती है सब में भाग लें और अपना प्रतिभा को दिखाएं और नेशनल लेवल तक जाएं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे डायर्स न्यूज झारखंड और मैं हूं लातेहार में विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूथ डाउनलोड का लाइव प्रसारण किया गया है। जिला समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से युवाओं ने प्रधानमंत्री का संबोधन और देश के 5 राज्यों के चयनित युवाओं के साथ उनका संवाद देखा। इस दौरान अधिकारियों ने युवाओं से विकसित भारत के संकल्प में सहभागी बनने और माय भारत पोर्टल से जुड़ने की अपील की। भारत सरकार की विकसित वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांव का विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के मॉडल के रूप में है विकसित करना। इसी उद्देश्य के तहत आयोजित यूथ डाउनलोड कार्यक्रम में लातेहार के युवाओं ने भी वर्चुअल माध्यम के भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, सांस्कृतिक और वहां के लोगों के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश के 5 राज्यों के चयनित युवाओं से सीधे संवाद किया। आपको बता दें, लातेहार के युवा इस संवाद को एनआईसी सभागार में एलईडी स्क्रीन पर देखते रहे। इस वर्ष जिले के 2 युवाओं को भी हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का भ्रमण करने का अवसर मिला। सबसे पहले सुनिए प्रतिभागी युवा मुकेश कुमार सिंह ने इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा। युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ था और वहाँ सीमावर्ती गांवों को जाकर जानने को बहुत अच्छा एक मौका मिला। वहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं और मेहनती होते हैं, देश के प्रति समर्पित रहते हैं। देशभक्ति ज़्यादा लगा इधर के लोगों का अपेक्षा वहाँ। और वहाँ का लोकल डिशेस था, इधर के लोकल डिशेस था, ये सब भी खाने को मिला। और कल्चरल समावेश हुआ जी, कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ। हम लोग इधर जो भी स्टेट से गए थे अपना कल्चर को वहाँ प्रमोट दिखाए, वो लोग भी अपना कल्चर को दिखाए और लोकल भाषा को भी सीखने का प्रयास किया। यहाँ जैसे हम लोग झारखंड में जोहार प्रणाम बोलते हैं, वहाँ झुककर जुगले बोलते हैं। और जो भी वहाँ का लोकल पंचायत है वहाँ हम लोग गए, लोकल प्रतिनिधि के साथ मिले। वहाँ पे जो भी ग्राम सभा होती है उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों लोग का उपस्थिति संख्या बहुत अच्छा रहता है इधर का अपेक्षा, मैंने देखा। और स्कूल में आज पीएम के साथ इंटरेक्ट हुआ है, मैंने जी, जो सुने, हालांकि लातेहार में नहीं था लेकिन और जगहों से था जी। क्या समझ में आया उनके? ये माई युवा भारत पोर्टल एक बहुत ही अच्छा पहल है। युवाओं के लिए अपना प्रतिभा को निखारने का एक मौका मिलता है और देश को जानने का मौका मिलता है। मैं युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार और मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि इस तरह का कार्यक्रम करा रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत क्या नाम होगा? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह। अच्छा, किस स्टेट गए थे? हम हिमाचल प्रदेश गए थे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, और इंडिया का सबसे अंतिम विलेज चितकुल गए थे। युवाओं को ऑपरेंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और इस तरह का जो भी मौका मिलती है सब में भाग लें और अपना प्रतिभा को दिखाएं और नेशनल लेवल तक जाएं। कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने बताया कि सीमावर्ती गांव अब देश के अंतिम नहीं बल्कि प्रथम गांव के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। वहां के लोगों की देशभक्ति, ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें काफी प्रेरित किया है।
अब सुनिए माई भारत प्राउड वॉलंटियर और बनवारी साहब महाविद्यालय के छात्र आयुष चौधरी ने क्या कुछ कहा। जी जोहार नमस्कार, मेरा नाम आयुष चौधरी, माई भारत वॉलंटियर। तो जैसा कि पूर्व में मैं बता चला, आज विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो भी यूथ्स गए थे उनके साथ आज पीएम का ऑनलाइन इंटरेक्शन था। तो इंटरेक्ट होकर के हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हम बहुत मोटिवेटेड, बहुत इन्फॉर्मेटिव फील कर रहे हैं। हमें बहुत चीज़ जानने को मिला, जैसे कि मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो इस इंटरेक्शन से हमने ये जाना कि उसमें क्या क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंसेस मिला। अभी भी बॉर्डर एरिया विलेज जो है कुछ बेसिक एम्यूनिटीज से वंचित है। तो उस फील्ड में हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, जो उन एरियाज़ को भी हम अभी प्रेजेंट में मॉडर्न लाइफस्टाइल से हम उन सबको कनेक्ट कर सके। तो पीएम से इंटरेक्ट होकर के बेसिकली हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला, हम मोटिवेटेड फील हो रहे हैं। तब हमें पता चला कि आगे और विकसित भारत 2047 के जो एम है, जो एम्बिशन है, उस पर हम और अपना भागीदारी कैसे दे सकते हैं। युवाओं ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों को समझने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तय करने का अवसर देते हैं। अब सुनिए प्रतिभागी प्रीति कुमारी ने इस कार्यक्रम से मिले अनुभव को किस तरह साझा किया। आज पीएम के साथ इंटरेक्शन पे हमने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। जैसे कि जो पहले कहा जाता था कि अंतिम विलेज है, आज हमें पता चला कि वो प्रथम विलेज के रूप में देखा जा रहा है। बॉर्डर पे भी ऐसे गांव है जो कि लोग नहीं जानते जिनके बारे में, लेकिन आज उनके बारे में बहुत सारे हम जैसे युवाओं ने जाना कि ऐसे भी जगह है जहां हम नहीं पहुंच सकते। यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है यहाँ के लोगों का, लेकिन वहाँ लोग सरवाइव कर रहे हैं, वहाँ रह रहे। और हमसे ज़्यादा उनमें देशभक्ति है, हमारे देश के प्रति प्रेम है, समर्पण है और आदर है। वहाँ अलग अलग तरीके के कल्चर है, खान पान अलग है और सर्वाइवल अलग है, पहनावे अलग है। क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर अलग है, कुछ वहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग है। तो हमारे यहाँ से अलग वहाँ का पहनावा भी वहाँ का अलग है। ठीक, क्या नाम है? प्रीति कुमारी, बीएस कॉलेज वॉलंटियर। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने युवाओं से माई भारत पोर्टल का अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराने की अपील की, ताकि वे भी भविष्य में ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़ सके। आपको बता दें, आइए सुनते हैं इस संबंध में लातेहार के उपायुक्त संदीप कुमार ने क्या कुछ कहा। क्या ये विकसित भारत प्रोग्राम के तहत हमारे जितने युवा साथी जो माई भारत पोर्टल के साथ जुड़े हुए हैं, सभी यंग ब्रिगेड्स जो है पूरे इंडिया का, तो उसी के तहत लातेहार ज़िले से भी जो जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर किया और प्रधानमंत्री महोदय के साथ लगभग 5 अन्य राज्यों के बच्चे लोग जो हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, जिन्होंने माय भारत प्रोग्राम के तहत सुदूरवर्ती देश के सुदूरवर्ती गांव में जा कर के वहाँ लगभग सप्ताह भर रहे और वहाँ के कल्चर, वहाँ के एक्टिविटीज़, वहाँ की कनेक्टिविटीज़ के बारे में जाना। और वो पूरे अपने ऑल ओवर इंडिया लगभग हम लोग अभी 225 ज़िले के सभी हमारे युवा साथियाँ जुड़े हुए थे साथियों, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया गया। हमारे बच्चे, हमें लातेहार वासियों के, लातेहार के जितने भी यंग हैं जो कॉलेज गोइंग्स हैं, अन्य और भी युवा जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज गोइंग हो वही जुड़ सकता हो। माय भारत पोर्टल में जुड़े और जुड़ करके ये इतनी बड़ी एक प्लेटफॉर्म है, इसका लाभ उठाएं। उपायुक्त ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। वहीं माई युवा भारत की उपनिदेशक ने भी युवाओं को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। सुनिए कंचन कुमारी ने क्या कुछ अपील की। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की एक संस्था है, जिसके द्वारा युवाओं के उत्थान के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में उनके टैलेंट्स को निखारने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं माय भारत पोर्टल के थ्रू। इसी क्रम में विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम जो माय भारत में पोर्टल में से जो जुड़े युवा हैं, उन्होंने क्विज़ के माध्यम से देश के बारे में जाना, उन बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर किए। और इस प्रोग्राम के तहत 2 लाख से भी ऊपर देश भर के युवा ने पार्टिसिपेट किया।
अब इस पूरे प्रोग्राम के तहत सिर्फ 500 युवाओं को सेलेक्ट किया गया था देश भर से, जिन्हें लेह लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड जाने का मौका मिला था। वहाँ की संस्कृति को वो जाने, वहाँ के कल्चरल एक्सचेंज को जाने, खान पान को, वहाँ के जो प्रति ग्राम सभा में वो शामिल हुए, उनको देखें क्या वहाँ पे अच्छी बातें हैं, यहाँ के जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है, वहाँ के जो बर्फीले पहाड़ है, सब अलग अलग जो हमारे देश की विभिन्नताएं हैं उनके बारे में वो जाने हैं और यहाँ की संस्कृति को भी वहाँ प्रमोट किए हैं और कुछ वहाँ से भी सीख के यहाँ के लोगों को बता रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम था। माय भारत युवा जो माय भारत पोर्टल है उसके माध्यम से मैं अपील करूंगी सभी जो लातेहार वासी जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करें, सभी कोई इस पोर्टल का फ़ायदा उठाए। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम सभी आयोजित किए जा रहे हैं। कल हमारा एक प्रोग्राम भी है सीएम स्कूल में, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करवाए जा रहे हैं। जैसे कि इस बार एक नया कॉम्पिटिशन भी आया है, रील मेकिंग कॉम्पिटिशन, क्योंकि अभी डिजिटल एरा चल रहा है और रील बनाना बहुत एक ट्रेंड में है। तो ये भी एक कॉम्पिटिशन के थ्रू आया गया है जो युवा अपना निखार सकते हैं। कॉम्पिटिशन के थ्रू स्टेट लेवल में जा सकते हैं, स्टेट से फिर नेशनल लेवल में जाएंगे, जहाँ पे वो 15 अगस्त के जो परेड है उनको देखने का मौका मिलेगा, जो स्टेट लेवल के विनर्स नेशनल में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। आप माय भारत पोर्टल गूगल क्रोम में जा सकते हैं, माय भारत पोर्टल सर्च कीजिए। वहाँ पे आप अगर पंजीकृत नहीं है तो रजिस्टर नाउ ऑप्शन पे क्लिक करें, अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डाल के आप उसमें पंजीकरण जो आपका डिटेल्स रहता है, नाम, जन्मतिथि, ये सब डाल के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे फीचर्स भी है माय भारत पोर्टल में, जैसे सीवी बिल्डर ऑप्शन है, आप अपना बायोडाटा बना सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्विज़ एंड एसेज रहते हैं जिसके माध्यम से ये प्रोग्राम्स में बच्चे जा रहे हैं। इस वर्ष इस प्रोग्राम में 2 बच्चे गए हैं लातेहार से। मेरी उम्मीद है कि अगले साल और भी बच्चे लातेहार से अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू नेशनल लेवल में जाए, माननीय मंत्री जी से, मोदी जी से, सभी से मिल पाए, अलग अलग जो देश के पॉलिसी मेकिंग है अपने सुझाव रख सके, जैसा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। अपने आइडियाज़, सजेशन युवा अपना देते रहें ताकि जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक उसे पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री के यूथ डायलॉग का वर्चुअल प्रसारण लातेहार के युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहा। कार्यक्रम के बाद युवाओं में खास उत्साह देखने को मिला और उन्होंने माई भारत पोर्टल से जुड़कर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देते रहे डायस न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।